सारा प्रणाम। सहारा से जुड़े हुए हमारे कर्तव्यों के साथीगण और सहारा से जुड़े हुए तमाम निवेशकर्तागण का आज एक विशेष एनालिसिस एपिसोड में आपका अभिनंदन है, स्वागत है। साथियों, कल बहुत ही अहम सुनवाई माननीय सुप्रीम कोर्ट में हुआ। उसको लेकर हमारे बहुत सारे साथी कुछ हद तक काफी निराश प्रतीत होते हैं और वो इस वजह से क्योंकि कल की जो सुनवाई थी उसको लेकर काफी अपेक्षाएं, काफी उम्मीदें लगा रखा था कि शायद कल ही सारी मुश्किलों का अंत हो जाए। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट है, ये किसी के भावनाओं से नहीं चलता, किसी की उम्मीदों से नहीं चलता, ये चलता है अपने हिसाब से और इसको केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से ही चलाया जाता है। साथियों, मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूँगा कि जाने अनजाने में हम लोग निराश हुए थे, लेकिन निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत ही शानदार सुनवाई कल का हुआ है और कई सारे ऐसे अवरोध जिसके बारे में शायद आप लोग बहुत मुश्किल से समझ पाए हैं और ऐसी चीजें हो गई हैं जो निश्चित रूप से करोड़ों लोगों के लिए भुगतान के लिए बहुत आवश्यक था। साथियों, मैं कुछ चीजें आप लोगों के समक्ष रखना चाहूंगा, मगर उससे पहले मैं आपसे ये जरूर पूछना चाहता हूं कि आपने अगर किसी को भुगतान कराने के नाम पर कुछ परसेंटेज 10%, 5%, 25% अगर दिया हो तो कृपया अपना वापस ले लें, क्योंकि कमीशन खोरी से सहारनीय परिवार का कोई भुगतान नहीं होने वाला, ये बिल्कुल तय हो गया। क्योंकि जिस उद्देश्यों के साथ एक कुछ लोगों का संगठन वहां पर जब गया था उसकी बड़ी दुर्गति वहां पर हुआ है और वो अब शायद चंदाखोरी वाला काम भूल ही जाएंगे। तो एक तो ये तय हो गया कि भुगतान किसी कमीशन खोरी से नहीं होगा, भुगतान अगर होगा तो सहारनीय परिवार के माध्यम से और सरकार की पहल पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस पर ही होगा और होगा, ये तय है। और इसकी शुरुआत भी जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो जाएगा चंद दिनों के बाद हो जाएगी। अब आते हैं कल की सुनवाई पर। कुछ विशेष चीजें आपके समक्ष मैं इसमें उजागर करना चाहता हूं। बहुत सारे लोगों ने इसको थोड़ा सा कैजुअली ले लिया, लेकिन ये कैजुअली नहीं है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किसी भी विवाद को निपटाने के लिए उसमें जरा सी भी गुंजाइश फिर दोबारा से उस विवाद को पैदा कर सकता है, ऐसा पुनरावृत्ति न हो, इसी का विशेष तौर पर ध्यान माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रखा है। सबसे बड़ा बात तो यह है कि जिस बात को लेकर हम थोड़ा सा अफवाहों का दौर जो चला था, अडानी के माध्यम से डील हो गया या अडानी का सहारा हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल और केवल ये है कि जो 88 प्रॉपर्टी का जो मसौदा है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा है। एक पार्टी ऐसी है जो तैयार है समस्त प्रॉपर्टियों को एक मुश्त खरीदने के लिए और जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में वो लेने के लिए तैयार है। उसके एवज में वो जितना धन आपका होगा उसको एक मुश्त देने के लिए भी तैयार है और उसमें से मात्र 9,000 के समथिंग का कुछ अमाउंट जो कि अभी विवादित है, 8,000 के समथिंग का कुछ होना चाहिए था। उस पर और थोड़ा सा डिटेल्स में जब पूरा सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा तो उसका भी निदान होगा। केवल 8 से 9,000 करोड़ के बीच का ही अमाउंट केवल सारे से भी रिफंड अकाउंट में चाहिए। और अडानी का जो भी डील हुआ है वहां से जैसे ही धनराशि प्राप्त होती है वैसे ही ये सहारा और सेबी वाले मामले को बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा। उसके बाद कोई भी विवाद इसमें शेष नहीं होगा। लेकिन उसके लिए भी एक गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से दिया गया है, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा जरूर कर लें कि
जितनी भी प्रॉपर्टी दिया है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये आदेश हुआ है कि जितनी भी विवादित हैं उनको अलग किया जाए, जो फ्रेश है उनको अलग किया जाए, उसका एक लिस्ट बना दिया जाए और वो न्याय मित्र के पास में दाखिल होगा। वहीं से वो रिपोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगा कि इतना इतना है। तो ये डील निश्चित रूप से फाइनल 17 तारीख को जो सुनवाई है उसमें हो जाएगा। इसमें एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सहारा के कार्यकर्ता या कर्मचारियों के बारे में भी कुछ गाइडलाइंस सहारा को दिया है कि सहारा सत्यापित करके दे कि उसके कितने कर्मचारियों का भुगतान या लाभांश शेष है, उसकी जिम्मेदारी भी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सहारा को दिया गया है। तो सहारा अपनी तरफ से अपने समस्त कार्यकर्ताओं का पूरा लेखा जोखा देगा सुप्रीम कोर्ट में। तो वो धनराशि भी सहारा से भी रिफंड अकाउंट से कार्यकर्ताओं को मिलने का पूरा संभावना है। इसका आदेश भी 17 तारीख को माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिलने की पूरी संभावना है। और सबसे मुख्य मुद्दा तो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सहारा के जमाकर्ताओं के लिए कैसे भुगतान होगा, कैसे भुगतान नहीं होगा, इसका लेखा जोखा माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास 1,60,000 करोड़ के लगभग का जो पहुंचा हुआ है, और जबकि ये डील लगभग 2 लाख करोड़ के समथिंग का सुनने में आ रहा है। बहरहाल इससे संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है वो सुप्रीम कोर्ट के पास बंद लिफाफे में है। तो उसके बारे में तो फिलहाल कयास ही लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन जैसे ही वहां से कोई सूचना मिलेगा तो तुरंत सबको जग जाहिर हो जाएगा, उसमें कोई छिपाने वाली बात नहीं होगी। तो इस तरीके से सभी कार्यकर्ताओं का जो निराशा का जो भाव है उसको दूर जरूर करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई हुआ है और सबके हित के लिए हुआ है। निश्चित रूप से आने वाली जो 17 तारीख होगी उसमें जो भी दिशा निर्देश होंगे या जो भी सुनवाई होगी वो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। और अगर कल का सुनवाई थोड़ा सा ठीक तरीके से नहीं होता तो शायद इसकी और आगे की तरफ बढ़ने की उम्मीद थी। तो जो गाइडलाइंस मिला हुआ है उस गाइडलाइंस के हिसाब से चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो सहकारिता मंत्रालय हो, सभी लोगों को इसमें एक तरीके से पार्टिसिपेट करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिससे कि आगे कोई भी विवाद इसमें उत्पन्न न हो। यानी कि जड़ से ही इस मामले को समाप्त करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट अपने कार्यवाहियों से कदम आगे बढ़ा चुका है। तो थोड़े से टाइम के लिए हमको और वेट करना पड़ेगा, उसके बाद शायद आपका कोई भी समस्या नहीं रहेगा। निराश होने से भी तो कुछ होने वाला नहीं है, कुछ हासिल अगर होगा तो वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आने के बाद ही होगा। चंदाखोरी वाले रास्ते बंद हो चुके हैं। जो आपके पास पोर्टल के माध्यम से हल्का फुल्का जो पेमेंट आ रहा है उसमें भी जिन लोगों का फ्रेश है उन्हीं लोगों का मिल रहा है। बाकी के डिफिशियंसी वाले, अंडर प्रोसेसिंग वाले, तमाम और सारी मल्टीपल मेंबरशिप वाले सबका भुगतान रुका हुआ है। तो निचोड़ ये है पूरी मीटिंग का कि ये जो सुनवाई हुआ बहुत शानदार हुआ है। भुगतान के रास्ते बहुत जल्दी अब खुलने वाले हैं और हम सब की तकलीफें, जमाकर्ताओं की तकलीफें, संस्था की तकलीफें दूर होने वाली हैं। और संस्था का वजूद समाप्त नहीं किया जा रहा है, संस्था वजूद में रहेगा। आगे काम करने का क्या परिदृश्य बनेगा ये तो आने वाले समय में पता लगेगा। आज कोई भी बात नहीं किया जा सकता, लेकिन सहारा इंडिया परिवार का वजूद निश्चित रूप से होगा और जल्दी ही इसके बारे में पूरा का पूरा लेखा जोखा आपके बीच में हम लोग लेके आएंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो भी दिशा निर्देश या जो भी सूचना हम लोगों को प्राप्त होती है, उसके अलावा मुख्यालय स्तर से कुछ लोगों से हमें जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं, उन सूचनाओं के आधार पर आपके बीच में हम लोग अपनी बात रखने का प्रयास करते हैं। और इन्हीं प्रयासों का ये प्रतिफल है कि हमारे लाखों साथी इससे थोड़ा सा तसल्ली, हिम्मत, धैर्य को बनाए रखते हैं। धन्यवाद आज की इस छोटी सी मीटिंग के लिए। मुझे उम्मीद है कि हमारे सभी साथीगण
अपने जमाकर्ताओं तक इस सूचना को जरूर पहुंचाएंगे, जिससे कि उनको उनके पास जो भी असमंजस होगा उस असमंजस को या भ्रम की स्थिति को दूर किया जा सके। धन्यवाद सभी को, सभी साथियों को सादर सारा प्रणाम, निवेशक साथियों को सादर नमस्कार। जय हिंद, सादर सारा प्रणाम। समझाया कि अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं तो आपको कोई डिगा नहीं सकता। ऊपर वाले का कुछ ऐसा नियम कानून है कि सही को आज तक दुनिया में किसी ने गलत साबित कर ही नहीं सका, और कोई गलत है उसको ज्यादा दिन तक सही साबित भी नहीं कर सकता। वो ये महसूस कर लेते हैं कि भाई बड़ा गलत हो रहा है, अब डिफेंसिव ज्यादा हो जाते हैं, जो शायद यहाँ पर भी आप लोगों में से कुछ लोग हुए हैं, और वो उचित नहीं है। जब आप सही हो ऐसे परिस्थितियों में और एग्रेसिव होना चाहिए आपको, और बढ़ के निकल के लोगों को समझाना चाहिए, बताना चाहिए, और व्यवसाय को और बड़ा रूप देना चाहिए। मौका अच्छा होता है। बढ़े हर कदम जोश हमारा, हम हैं सहारा, हम हैं सहारा, विश्वास की बहती धारा। सहारा इंडिया परिवार, आत्मविश्वास की ताकत।